शो का नाम है द मिशी खान शो और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, बारिशें कहते हैं ना रहमत है अल्लाह ताला की, लेकिन कभी कभी जो हमारा निज़ाम है यहाँ पे, जो सड़कों का और गलियों का कूचों का, तो वो फिर बहुत बड़ी ज़हमत हो जाती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। धूप कहते हैं कितनी ज़रूरी होती है इंसान की ज़िंदगी में, कि 3 दिन अगर धूप ना निकले और बारिश हो तो वो जो एक मज़ा होता है ना कि जी बारिश हो रही है, बड़ा सुहाना मौसम है, तो उसमें सूरज की किरणें जो है ना उसके लिए फिर आप तरसते हैं। सो फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकल आई है और माय गॉड सर्दी कम नहीं हो रही है, थोड़ी सी बढ़ गई है। सो आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं। पिछले जो 4 दिन है उसके बाद मेरी आपसे जब मुलाकात होती है, आई रियली लुक फॉरवर्ड। और बड़ा एक मेरे में क्या कहेंगे, एक जुनून, वलवला, जोश सब कह लें, सारे मिला के बनता है द मिशी खान शो। एंड आई होप आप लोगों को शो पसंद आता है। कोशिश मेरी होती है एंटरटेनमेंट के साथ, इंफरटेनमेंट के साथ, थोड़ी काम की बातों के साथ, ऑब्वियसली स्ट्रेस रिलीव भी करना ज़रूरी है। मैं अपना कर लेती हूँ और यकीनन उस कोशिश में आप लोग भी अपने घरों में कुछ ना कुछ एंजॉय करते होंगे, कुकिंग के हवाले से, बातों के हवाले से और ऑफ कोर्स हमारे गेस्ट के हवाले से। तो आप कॉल कर सकते हैं 05141। अल्लाह 4 दिन में भूल ही गई ना, नंबर ही भूल गई मैं। अच्छा जी, आपको बता दूं आज का सवाल, सबसे पहले बता दूं कि कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा सोना निकालता है। हाय हाय हाय, थोड़ा सा हम भी निकाल लें जाके जहाँ पता लगे। सबसे ज़्यादा सोना निकालता है और हमारा जो नंबर है वो पुराना वाला ठीक हो चुका है, 41022449। आज नाज़रीन इनको भी कुछ हुआ। अच्छा बताएं क्या है? 051-80-94-521। वैसे लग नहीं रहा कि ये जो है कार्ड किसी बहुत ही प्यारे ने लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी जो है ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं। सो 8094-521 पे आप कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल। ये शो जो है लाइव होता है आप सबके लिए। और साथ में आपको बता दूं कि मिशी खान ऑफिशियल 2 जो है वो इंस्टाग्राम पे है, मिशी खान @मिशलिशियस इज़ ऑन ट्विटर, मिशी खान ऑफिशियल ही ऑन यूट्यूब का जो मेरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और मिशी खान ऑफिशियली ऑन टिकटॉक है। और उसके अलावा K2 TV के ऑफिशियल जो हैं वो ऑन इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब पे भी है। जो प्रोग्राम्स आपसे मिस हो जाते हैं तो उधर आप जाके सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और साथ में फेसबुक पे भी K2 TV ऑफिशियल है। फेसबुक का जो हमारा आईडी है, जो पहले K2 स्टार मिशी खान के साथ होता था, अब है द मिशी खान शो, उसको भी आप जाके फॉलो कर लें तो आपको सारी जो है डिटेल्स मिलेंगी। आज आपको आसिम अजहर का ससियाँ, बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग है। आसिम अजहर इज़ द न्यू एज सिंगर और जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ साथ मेरे भी बड़े फेवरेट हैं, उनका आज आपको वीडियो सॉन्ग सुनाएंगे। और उसके अलावा जो है सबसे पहले कॉल लेने से पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक है नाज़रीन। अब भी थोड़ा सा 1-2 मिनट ऊपर हुआ ना प्रोग्राम तो उनका कॉल आ गया, भाई क्या हो रहा है? मैंने कहा मामा बस शुरू होने वाला है। तो मामा जी आपको मेरा ख़ास सलाम, एंड दावर भाईजान एंड बावर भाईजान को मेरा ख़ास सलाम। नाज़रीन दावर भाईजान मम्मी जो है गेट अप होते हैं कि कब शुरू होगा शो। तो शुरू हो चुका है। कल सुबह 9:15 बजे रिपीट में आप देख सकेंगे और शाम को 4:15 बजे। 15 मिनट का मैं आपको ग्रेस पीरियड देती हूँ चाय शाय बनाने का, वरना 9:30 बजे सुबह है और 4:30 बजे शाम में है। तो एक सबसे पहले कॉलर से बात कर लेते हैं, फिर आपको मैं अपना ड्रेस वेलवेट का दिखाती हूँ, शनील का। शनील, हेलो अस्सलाम वालेकुम। सब जग सोए हम जागे, तारों से करी बातें हो, चांदनी रातें हो, चांदनी रातें। पिछली रात में हम उठ उठ कर चुपके रोए रे, पिछली रात में सुख की नींद में मीत हमारे देश पर आए सोए रे, सुख की नींद में दिल की धड़कने तुझे पुकारे, दिल की धड़कने तुझे पुकारे, आजा बालम आई बहारी, बैठ के तन्हाई में कर ले दुख सुख के 2 बातें, चांदनी की रातें हो, चांदनी की रातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या एंट्री मारी है भाई, दुआ फ्रॉम लाहौर।
आपकी। क्या एंट्री आपकी है, वाह वाह वाह, थैंक यू। बस अब तो ये रूटीन बन गई है। पर रूटीन बड़ा प्यारा आपने गाया। तो कैसी हैं, ठीक ठाक है, वेलकम ऑन द बस शो। मेरा दिल करता है कि मैं मिशी खान को गाते हुए एंट्री मारूं। बस आ जाएं फिर किस दिन। थैंक हाँ यू सो इंशाल्लाह। मच फॉर अ लवली सॉन्ग। मलिका तरुण नूरजहान का बड़ा जबरदस्त सॉन्ग है। अच्छा मुझे थैंक ये यू। बताएं, दुआ आपने कॉल किया कि कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा हमारे पसंद की चीज निकलती है, सोना? लो सबसे पहले यही पूछ लिया। क्या मैंने अभी सवाल का जवाब वैसे ढूंढा नहीं है, तुक्का लगा देती हूँ। तुक्का कुवैत लगाए? होगा। क्या? कुवैत हो सकता है। कुवैत हो सकता है। कुवैत अगर अमीर है इसका मतलब नहीं वहां पे तेल निकलता है, वहां सोना नहीं निकलता। अच्छा चले, मैंने तो आज तलाश किया ही नहीं, बिल्कुल भी ना सोचा है। वैसे क्योंकि आजकल मेरे हम फर्स्ट गोल्ड कॉल शॉप होता के ना। बाहर से ही आ जाते हैं क्योंकि माशाल्लाह से तोला प्राइस काफी ऊंची हो गई है। हाँ हाँ, असल में मुझे सिर्फ कॉल करनी थी, मुझे सवाल के जवाब की कोई वो नहीं था इंटरेस्ट। मैंने थैंक यू सो फर्स्ट मच। कॉल की है ना, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। कोई बात नहीं, ये मैंने अपने प्रोड्यूसर की बड़ी ख्वाहिश होती है ना सवाल का जवाब। हाँ हाँ तो हाँ और आप हाँ। ठीक ठाक है, हाँ, खैरियत अच्छी से? बात होती है। कोई और फरमाइश आप कैसी आपकी? हो, ठीक हो? मैं माशाल्लाह प्यारी लग रही हो। थैंक अब यू। बहुत ज्यादा ब्लैक कलर आपको पसंद है, मुझे लगता है ब्लैक कलर बहुत पहनती हो। जी जी लेकिन मैं मैंने एक एडवाइस देनी थी मिशी। जी यार नेल पॉलिश आप ज्यादातर मतलब हर वक्त ही ब्लैक ही लगाती हो। आज तो चलो मैचिंग है ना, लेकिन वो एक दिन आपने जरा लाइट कलर लगाया था, वो भी बहुत प्यारा लगता है। चले मैं चेंज लाइट किया कलर, करो। अब लाइट कलर लगाऊंगी। ब्लैक ज़रा इजी होता है, ज़रा जस्ट लाइक फॉन, इट्स वेरी इजी। बट थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह दुआ मैं और कलर भी लगाऊंगी। मैंने एक्चुअली नेल एक्सटेंशंस करवाने हैं लेकिन उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा, टाइम की सख्त ज़रूरत है। अच्छा नाज़रीन, ये मेरा वेलवेट का बेसिकली ए लाइन शर्ट है, साथ में क्यूलॉट्स हैं और इसके ऊपर मैंने एक जैकेट टाइप है जिसके ऊपर हल्का सा फर है। फ़र ये वो वाला है जो कि फ़ेक फ़र है, क्योंकि मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ इसलिए मैं बिल्कुल फ़र को नहीं प्रमोट करती। मिंक हो गया या कोई और जानवरों का जो फ़र होता है, ये वो है फ़ेक फ़र है। सो आप लोग भी ऐसे ना किया करें, क्रूअल्टी, एनिमल क्रूअल्टी में जो है ना मेरा साथ दें। ये नॉर्मल सा है, इसको मैंने उतारा इसलिए बिकॉज अब मैं जा रही हूँ किचन में। सो बेसिकली ये शर्ट है, ये देख लें आप, ए लाइन शर्ट। एंड थैंक यू सो मच। वेलवेट आजकल ही पहन सकते हैं, गर्मियों में तो आपको पता है बहुत गर्मी हो जाएगी। सो अब मैं आज की जो रेसिपी है दैट्स बुरानी, जो कि सदफ फ्रॉम लाहौर से, हाँ लाहौर से उन्होंने फरमाइश की थी। बुरानी बेसिकली इज़ अ पर्शियन डिश जो कि दही, बैंगन और उसके ऊपर हम लोग जो ग्रेवी है उसकी अलहदा से बना के वो डालनी होती है। आप सफ़ेद चावलों के साथ, नान के साथ या इवन खाली भी खा सकते हैं, टोस्ट के साथ भी खा सकते हैं। बेसिकली मेडिटेरेनियन इसका एक थोड़ा सा फ्लेवर और लुक होती है। अगर आप इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे तो मेडिटेरेनियन हो जाएगा, हम लोग कुकिंग ऑयल डालेंगे। सवाल आज का सुन लें, कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा सोना निकालता है? और एक कॉलर भी हैं और अब मैं सामान लेके चलती हूँ अपनी किचन में। किचन, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मिशी? मैं ठीक ठाक, कौन बात कर रही हैं? मैं नहीद लाहौर से बोल रही हूँ। ज़ेब फ्रॉम लाहौर। भाई माशाल्लाह लाहौर से तो हमारे बड़े ज़बरदस्त कॉलर्स हैं। कैसी हैं ज़ेब, खैरियत से हैं आप? हैंड वॉश नाज़रीन मैं ज़रूर कर नहीद हूँ हैं। नहीद लाहौर से। नाहिद, आई एम सॉरी नाहिद, माफ़ कर दो नाहिद, हाँ, आज मुझे नहीं माफ़ नहीं, कर कोई दो। ऐसी बात नहीं। कैसी है नाहिद, ठीक ठाक हैं नाहिद? हाँ नाहिद, जी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, ड्रेस Thank- बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको। थैंक यू सो मच नाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। अच्छा ये बताइए नाहिद के क्या पक्का है आज आपके घर? ये बुरानी ज़रूर बनाना, ये बहुत मज़े की और आसान डिश है। हाँ, मैं जरूर बनाऊंगी। तो ये मुझे बताएं मैं आज तो क्या वैसे बनाया भी था? आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ, तो माशाल्लाह मुझे तो कुकिंग आपने ही सिखाई है। मैं तो बार बार सबको यही कहती हूँ। अच्छा, तो मैंने थैंक तो यू। कुकिंग मिशी से सीखी है। माय गॉड, आई एम अ टीचर। अच्छा नहीं, थैंक यू सो मच नाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश होती है कि रेसिपीज मज़ेदार हों, थेरेप्यूटिक हों और आप लोग ना एक ये वबाल आपकी के तौर पे रेसिपी होती भी बड़ी इजी है और बड़े आराम से बन जाती है। चलें, वंडरफुल वंडरफुल। आज की डिश तो और ज़्यादा इजी है, ये आप छुट्टी के हाँ, दिन इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी। ज़रूर ट्राई करना। और आज के सवाल का जवाब मैंने देना था कि वो है तो अमेरिका के पास, लेकिन चाइना में सोना ज्यादा निकाला जाता है। चलो फिर चलते हैं चाइना, खुदाई शुरू करते हैं हम भी वहाँ पे, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका नाहिद, हमारी बड़ी प्यारी रेगुलर कॉलर। नाज़रीन जल्दी जल्दी कॉल करें, आज आपको सवाल के सही जवाब पे बहुत ही ज़बरदस्त इनाम मैं देने वाली हूँ। वो क्या है, दैट इज़ अ सरप्राइज़, ठीक है? और अच्छा अब आप देख लें, बुरानी के लिए
पर्शियन है, 1 किलो के बराबर दही है। इसको अच्छी तरीके से आपने फेंट लेना है विस्कर से, यानी वो फेंटू नहीं होता, फेंटू से हम फेंटेंगे इसको, और इसके बिल्कुल स्मूथ सिल्की टाइप होगा। थोड़ा सा अगर बहुत थिक दही हो तो आप थोड़ा सा इसमें दूध शामिल कर लें या थोड़ा सा उबला हुआ पानी। बाकी गोल बैंगन हमने इस तरह काट लिए हैं, इसके ऊपर हल्का सा मैंने जो है ये देख लें, इस तरह के गोल बैंगन है, बैंगन कट चुके हैं, ये देख लें। और इसी के साथ गोल प्याज है, ये वाली प्याज अलहदा है, ये हम फ्राई करेंगे। ये वाला जो एक प्याज है इसका हमने ग्रेवी बनानी है। गुलजार भाई को मैंने 120 मरतबा कहा, लेकिन उन्होंने ये वाले कटिंग कर दी। इसमें बेसिकली गोल टमाटर जो है काट के जब ग्रेवी में डालें तो बहुत अच्छी थिक मज़ेदार ग्रेवी बनती है। ये थोड़े से ना गुटलियाँ सी बन जाती है। खैर ये वाले ही लगा देंगे इंशाल्लाह। 2 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट या फिर कुटा हुआ, हस्बे ज़ायका लाल मिर्च, हस्बे ज़ायका नमक, और काली मिर्च इस्तेमाल होगी, सफ़ेद साबुत ज़ीरा, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, और ये कटे हुए, क्या ज़बरदस्त खूबसूरत हरा धनिया थोड़ा सा कटा हुआ, पुदीना कटा हुआ, और साथ में बारीक चॉप की हुई ये हरी मिर्चें। इसको हमने क्या करना है, पैन को इसमें 1 कप के बराबर शैलो फ्राई करेंगे इनको बैंगनों को, और साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ कि और क्या करेंगे इसके साथ। हमने शैलो फ्राई करना है। इसमें आपने डाल दिया ऑयल, थोड़ा सा जैसे ही गर्म होगा इसके अंदर मैंने ये बैंगन शामिल कर देने हैं। जब तक मैं ये जो डिश आपने ऐसी लेनी है, पायरेक्स की ऐसी वाली डिश नहीं होती है थोड़ी फैली, जिसमें आप पुलाव या जर्दा या वो निकालते हैं, ताकि इसमें ये फैली भी डिश है, जिस तरह आपके लजानिया है और यहाँ शेपर्ड्स पाए बनती है, इस टाइप की डिश होना ज़रूरी है, गहरी वाली। हेलो अस्सलाम वालेकुम। इसको अब हम फेंटते हैं दही को। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? कौन बात कर रही हैं? मैं आसमा लाहौर से। आसमा लाहौर से। कैसी हैं आसमा? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। क्या कहना चाहेंगी आसमा? मैं आपका शो बड़े शौक से देखती हूँ, आप मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपको पसंद है शो में? रेसिपी भी ट्राई करती हूँ। रेसिपी भी ट्राई करती, ये बहुत अच्छी बात है। तो बहुत ये मजे की होती है। थैंक यू। आज की रेसिपी बड़ी कम खर्च है, बाला नशी है, पैसे भी कम खर्च हाँ, होंगे, पर मजा भी मुझे बैंगन पसंद नहीं है। है। मुझे बैंगन पसंद नहीं है। बैंगन यार, बैंगन ना सबसे ज़बरदस्त सब्जी है, अगर आपको पता हो तो, जिसको ब्रिंजल भी कहते हैं, ऑबरजीन भी कहते हैं, एग प्लांट भी कहते हैं। बहुत हाँ, ज़बरदस्त सही। सब्जी है। मैं आज का सवाल का जवाब देना चाहूंगी। हैं? क्या कह रही है? सवाल का जवाब? सवाल का जवाब देना हाँ बताएं बताएं। अब बैंगन में डाल रही हूँ फ्राई होने के लिए। सऊदी जी। अरब। क्या? सऊदी अरब में? सऊदी अरब। सऊदी अरब में सोना निकलता है? ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक आपकी कॉल थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड थी। ये देखें नाज़रीन, अब हमने इनको फिरॉय कर लेना है। फिरॉय ये फ्राई हो रहे हैं। ये वाला दही जो है इसके अंदर अब हमें इसको थोड़ा सीजन करना है, ऐसे ही नहीं आपने डाल देना। इसमें थोड़ा हस्बे ज़ायका नमक डाल रही हूँ मैं, चुटकी बराबर काली मिर्च डालेंगे, और थोड़ा सा ये ज़ीरा डालेंगे, बारीक चॉप की हुई थोड़ी सा ये पुदीना, थोड़ा सा धनिया, जिस तरह आप रायता नहीं बना रहे होते उस तरह। थोड़ा इसको सीज़न करना ज़रूरी है, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा। इसमें ये हरी मिर्चें शामिल की। इसको अब हमने थोड़ा सा मिक्सू किया, मिक्सू। ये मिक्स हो गया, ये देख लें। और थोड़ी सी इसमें ऑप्शनल है, कुटी हुई लाल मिर्च इज़ ऑप्शनल, आपकी मर्ज़ी हो तो डालें, वरना ये चुटकी बराबर डालनी है। उससे ज़रा बड़ा, वैसे तो सुमक होता है, सुमक अगर आपको पता है एक स्पाइस है जो कि अरेबिक स्पाइस है। ये देखें थोड़ा सा हमने इसमें डाला ताकि इसमें थोड़ी सी तुरशी आ जाए, तुरशी माइल हो जाए। ये जब मैं यहाँ कुकिंग कर रही होती है नाज़रीन, तो उस वक्त आपसे बड़े मज़े कि मेरे ना टर्मिनोलॉजी निकल रही होती है। ये देखें अब हम इसको टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा टेस्ट। परफेक्ट, आहा आहा। अब हमने इसको रखा। अब हमने क्या किया, ये जो डिश है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हमने इसको फैला दिया, यानी फैला दिया। इंडियंस जो है ना पे नहीं बोल सकते, फैला दिया। तो फुल को क्या कहते होंगे? पुल। अच्छा जी, ये फैल गया, जिस तरह आजकल लोग फैल जाते हैं घर आके, कहीं दूर से आएंगे घर पे आके फैल जाएंगे। अब आपने
चिमटे से टिंग 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 इसको हमने जल्दी जल्दी पलटा। इसको मैं थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ आग को, ताकि ये 15 मिनट में 10 मिनट और हैं, 10 मिनट में दिस इज़ डन एंड ओवर विद। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा ऊंचा कर देंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? जी गजाला मलिक बोल रही है। मिशी खान क्या हाल है? जी ठीक जी है? गजाला जी कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत आज की छुट्टियां बहुत अच्छी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ बहुत लॉट। अच्छा। बहुत ये बैंगन वाली डिश भी बहुत प्यारी लग रही बनने में। मिशी खान मेरी कजन है लाहौर में, जी जी साजिदा सरवर, वो आपको बहुत पसंद करती है। बहुत मुझसे बात भी कर लगी कि वो मैं उनके खाने भी ट्राई करती हूँ। मिशी खान बाने बहुत अच्छे सादे तरीके से बताती हैं। Thank तो you जरा जी। उनको हाय कर दें। हाय हाय साजिदा सरवर लाहौर में। क्या नाम है उनका? साजिदा सरवर। साजदा सरवर। ओके जी ठीक जी, है गजाला आपको जी। बहुत पसंद कर। साजदा सरवर साहबा, साजिदा साजदा सरवर साहबा, लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया, आई लव यू, आई मिस यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू गजाला जी। एक इशारा मुझे आ रहा है, जब तक ये देखें इसको हमने ब्राउन करना है, जलाना नहीं है, ब्राउन करना है। उसके बाद इनको हमने बिल्कुल जो दही है ना उसके ऊपर कवर कर देंगे कि दही नज़र ही ना आए। जिस तरह आजकल लोगों ने दौलत छुपाई हुई है, ऊपर से कुछ और की तरह मुझ में उतर गई बेखुदी सी में। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। आज बन रही है, शो का नाम है द मिशी खान शो, और मैं अभी ब्रेक से पहले आपको बता रही थी कि बुरानी बन रही है। इट्स अ पर्शियन डिश और इसमें आप थोड़ी सी इनोवेशन भी कर सकते हैं। इस वक्त जो बैंगन है वो फ्राई हो रहे हैं। दही में मैंने थोड़ा सा उसको सीज़न करके जो है उसमें काली मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा नमक, पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब नमक और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के दही को अच्छी तरह फेंट के इस तरह डिश में डाल दिया। इस तरह की फैली हुई डिश, और इसमें बैंगन आपने फ्राई करके इस तरह लगाते जाने। ये आप देख लें, अगर देखना चाहें तो ये देख लें ये। और इसके बाद जो इसकी ग्रेवी बन रही है, जो इसके ऊपर आएगी, वो मैंने जो तेल है, आधा कप ऑयल डाला है, उसमें बारीक चॉप की हुई प्याज, लहसुन, अदरक, गोल लाल मिर्च जो है वो, चुटकी बराबर अजवाइन, और साथ में ये जो ज़ीरा है ये शामिल किया है। ये जैसे ही थोड़ा सा कुक हो जाए इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करती हूँ। इसके अंदर अब हमने थोड़ा सा इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे, पुदीना शामिल करेंगे और हरी मिर्चें ये हमने डाल दी। इसको हमने थोड़ा सा साइड पे रखना है और इसमें टमाटर ऐड करके फिर मैं आपको बताऊँगी क्या क्या मसाले इसमें डालने हैं। सो एक कॉलर भी हमसे बात कर लेते हैं, और ये ऑलमोस्ट डिश जो है वो बन गई है। गोल हमने काटने हैं टमाटर, 2 काट रही हूँ इस तरह, 2 जो है वो दूसरे तरीके से जो कटे हुए वो भी साथ ही शामिल कर देंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, कैसे हैं मिशी खान? मैं ठीक ठाक, कौन बात कर रही हैं? फातिमा बकर से बात कर रही हूँ। फातिमा फ्रॉम बक्कर। कैसी हो फातिमा? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो क्या कहना चाहेंगी फातिमा? मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। दें सवाल का जवाब। सवाल का जवाब है सऊदी अरब। सऊदी अरब। अच्छा ये बताएं, पिछले दिनों कोई आपने चीज़ ट्राई की जो मैंने पिछले हफ्ते बताई थी चीज़ें मज़े मज़े की? लजानिया भी था उसमें। जी, चिकन चार में बनाया था मैंने। ओके ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। आज की कोई फरमाइश है आपकी? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो आपने ओपन शर्ट ऊपर पहनी हुई थी, क्या किया? एक लीबू भी हम शामिल पहनी करें। हुई थी, जो अभी उतार दी है। कार्ड? आपने कपड़ों के ऊपर से नहीं पहना हुआ था कोट? हाँ हाँ हाँ। ये कितने का है? प्राइस क्या है? दोबारा से दिखाऊं आपको? नहीं, ये सब मैंने है, लेकिन मैं इसकी कीमत पूछ रही हूँ। कीमत पूछ रहे हो यार? पता नहीं, अब कीमत तो टीवी पे बताते हुए अजीब लगेगा, लेकिन ये कि चलो कभी इनबॉक्स करोगी तो फिर बता दूंगी, तो मुझे याद भी नहीं है कीमत। अच्छा नाज़रीन, ये देखेंगे इसका मसाला बन रहा है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। हरी मिर्चें भी मैंने इसमें इस तरीके से आपने शामिल कर देनी, थोड़ी सी तोड़ के स्लिट कर लें और तोड़ के इसमें शामिल कर दें। ये देख लें। अच्छा ये हो गया, और साथ में ये वाले बैंगन भी हो गए। आवर डिश इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद हमने इसको जो है ना, ये देखें बैंगन ऑलरेडी। ये देखिए, आपने देखा जाए तो 15 से 20 मिनट की रेसिपी है। कोई जल्दी आपके घर आ जाए, अगर बैंगन आपके घर में पड़े हों तो आप लोग जो है आसानी से ये बना सकते हैं। तो ये बन गया। इसका बस मसाला हमने इसके ऊपर शामिल करना है, ये आप देख लें।
और मज़ेदार सी डिश रेडी। इसको आप चावलों के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, या इवन ब्राउन ब्रेड, या अगर आप डाइट पे हैं तो उस तरीके से भी खा सकते हैं। सो दिस इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट। ये अल्लाह बख्शे हमारे आगा जान होते थे, मम्मी अभी देख रही हैं प्रोग्राम, उनका बहुत ही फेवरेट डिश थी। इसमें थोड़ा सा मैं इसका टेस्ट का ऑयल इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, अब इसको में आप देख लें, इसमें अब हमने सिर्फ डालना है, इसमें मैंने एक लीमू निचोड़ा है और उसके जो छिलका है वो भी इसमें साथ ही शामिल कर दिया है। ये आप देख लें, ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है। इसमें मैं काली मिर्च शामिल कर रही हूँ, एक कॉलर भी है, हस्बे ज़ायका नमक शामिल करेंगे इसमें क्योंकि ऊपर से डलेगा, और चुटकी बराबर लाल मिर्च। ओके, हल्दी अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप डालें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? रियाजुल हक, कोटली सचिया से। कोटली सतिया से। कैसे हैं रियाज साहब, खैरियत से हैं आप? जी ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? खैरियत से, ठीक ठाक। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? आपसे सवाल का जवाब देना है। दे बताइए। इटली। इटली में सबसे ज्यादा सोना निकलता है दुनिया में। जी जी। ओके, ठीक है, ओके, वंडरफुल, सही है। सो ये मुझे बताएं कि शो देखते हैं कि पहली दफ़ा कॉल कर रहे हैं? ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब हमारी डिश इज़ रेडी। अब ये जो प्याज है ना, ये ऑप्शनल है, ये अगर आपने डालना है तो डालेंगे। मैं इस तरीके से, अगर आपने फ्राई करना है तो फ्राई करके डाल लें, अगर इस तरीके से डालना है तो ऐसे भी डाल लें, क्योंकि इसके ऊपर गरम गरम ग्रेवी डलेगी तो ये ऑटोमेटिकली बहुत नरम हो जाएगा, तो फ्राई करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने इसके ऊपर एक लेयर लगा दी। ये ऑप्शनल है, अगर जिनको प्याज नहीं पसंद वो अदरवाइज़ जो मैंने रेसिपी बताई है उसी के मुताबिक कर लें। ये देख लें, हमने इसके ऊपर ये डाल दिया, पूरी लेयर बन गई, लेयर। लेयर्ड केक नहीं होता उस तरीके से। ये हम इधर रख देते हैं और डिश इज़ डन। ये देखें, अच्छी तरह ग्रेवी बन गई है और इसको अब हमने इसके ऊपर शामिल कर देना है। ये देखिए, थोड़ा सा इसमें पानी में शामिल कर लूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद आपको सॉन्ग सुनाना है और उसके बाद ब्रेक पे। और आज का शो जो है आपने ज़रूर देखना है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि पोलियो आपको पता है एक बहुत ही बढ़ती हुई मेनस है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। तो उसकी अवेयरनेस कैंपेन जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़ोर शोर से जारी है, और K2 टेलीविज़न में भी बल्कि पूरा AVT नेटवर्क जो है इस कैंपेन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। तो आप लोगों ने भी हिस्सा लेना है। आज हमारे गेस्ट भी उसी से रिलेटेड होंगे, और एक अवेयरनेस के तौर पे कि आप लोग समझें कि ये बहुत ही ख़तरनाक मूजी मर्ज़ है, और इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने बच्चों को इधर दिखा दें। बच्चों को जो है पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। इसको थोड़ा सा ये हो जाए, 1 सेकंड 1 मिनट लगेगा, क्विक सी कॉल लेंगे, तब तक ये ज़रा हीट हो जाए, उसके बाद इसको हमने इसके ऊपर शामिल कर देना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैम? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं। कौन बात कर रही हैं? मैं नूरीना बात कर रही, नूरीना आमिर। नूरीना? जी जी, नूरीना आमिर। ओके, नूरीना आमिर, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं, सब खैरियत है नूरीना? जी जी, सब खैरियत है। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या कहना और चाहेंगी? बैंगन मुझे भी बहुत पसंद है। बैंगन काली मिर्च की वजह से हुआ। कैसी सवाल का हैं? जवाब हाँ, सवाल का जवाब दें। यूएस यूएसए? यूएसए में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है? हाय हाय हाय। ओके, ठीक है। आई थिंक नौरीन, आपकी थोड़ी सी कॉल में डिस्टॉर्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा नाज़रीन, अब आ जाते हैं। ये देखें, ये हमने लिया गरेबी जो है, ये हमने इसके ऊपर लेके इस तरीके से शामिल कर दी। अब ये चावलों के साथ जो बनेगा, दिस इज़ गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग। ये लें हमने ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्चें, वैसे डंडियाँ तोड़ के। गरम मसाला इज़ ऑप्शनल, अगर आपका दिल चाहे तो आप डाल दें, नहीं दिल चाहे तो दैट्स फाइन। कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये आज की डिश इज़ रेडी फॉर टेक ऑफ। तारा, ये देख लें, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं। ये देख लें, थोड़ा सा टेस्ट कर लें, उसके बाद आपको ज़बरदस्त सा सॉन्ग सुनाना है
और उसके बाद जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ जो आज मेहमान होंगे वो राजा इमरान हुसैन हैं, जो कि पोलियो अफेक्टी हैं, उनको पोलियो हो चुका है। और साथ में डॉक्टर मोहम्मद हसन होंगे, हसाम, आई एम सॉरी, वो होंगे। और पोलियो के अवेयरनेस के हवाले से आज स्पेशल शो है। सो अब मैं इसको टेस्ट कर लूँ, एक सेकेंड। नाज़रीन, टू डाई फॉर, ज़रूर आपने देखना है। इसकी रेसिपी जो है अगर रिपीट में देखनी है तो कल सुबह 9:30 बजे यानी 9:15 बजे आप ऑन कर लेना टीवी, और शाम में 4:15 बजे। एप्रन मैंने पहना हुआ है, कोई बात नहीं है, मैं अभी टेक ऑफ कर देती हूँ। चलते हैं, चल के ससियाँ आसिम अज़हर का सॉन्ग सुनेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो आज का स्पेशल शो है पोलियो की अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर, सो मिस मत कीजिएगा। पाकिस्तान में मुख्तलिफ एरियाज़ में हैं जिनके दिमाग में मिथ्स हैं अबाउट पोलियो वैक्सीन, पोलियो के ड्रॉप्स, वो ये जो कैंपेन शुरू हुई है इसके हवाले से बहुत क्लियर हो जाएंगे। आज हमारे दोनों गेस्ट भी इसी हवाले से तशरीफ़ लाए हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन 3 ममालिक में शामिल है जहाँ नाइजीरिया और अफ़गानिस्तान की तरह पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई जा रही है। इस मूजी वायरस के ख़ात्मे के लिए जारी जंग के आखिरी मरहले में बिलाशुबा पाकिस्तान ने इस वायरस के फैलाव के रोकथाम के हवाले से गिरा कदर कामयाबियाँ हासिल की हैं। 2 साल कबल पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा था, ताहम 24 माह के कलील अरसे में मरबूत हिकमत अमली अपनाते हुए और एक नए अज़्म के साथ न सिर्फ पोलियो वायरस की बेकाबू लहरों को पीछे धकेल दिया गया है, बल्कि पोलियो वायरस के फैलाव की रोकथाम और इसके तदारुक के राह में हायल अदमी रुकावटों का भी सद्देबाब किया जा रहा है। आज से खुसूसी जो है ये शो है, आज का जो पोलियो के जो ये कैंपेन है, ताकि पोलियो पाकिस्तान से जिस तरह दुनिया में ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में भी इसी तरह ख़त्म हो जाए। मुहिम मुल्क के 4 सूबों के 70 मखसूस अज़ला में 24 जनवरी से शुरू हो रही है, जो कि कल परसों थी। मुहिम में 60,000 से ज़ायद पोलियो वर्कर्स तैनात किए गए हैं। तो प्लीज़ अगर आपके घर में इतनी दूर से चल के ये पोलियो टीम्स आती हैं तो उनके साथ ताउन करें, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। और इसी के हवाले से आज जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। बहुत ही सोसाइटी में वो कहते हैं ना बहुत अच्छा अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप कोई भी स्पेशल लोगों से मिलते हैं तो प्लीज़ उनको ये ना फील कराया करें कि वो कोई कमतर हैं या उनको वो करना, थोड़ा सा पीछे धकेलना या उनके लिए कोई ऐसी बात करना, क्योंकि वो भी आप ही की हमारी मुआशरे का हिस्सा है। तो आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग से राजा इमरान हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द शो जी। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक है, खैरियत से। क्या करते हैं आप इमरान? मेरी स्पेशल पर्सन्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके साथ साथ फोकल पर्सन हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में स्पेशल पर्सन का। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वेलकम, बहुत शुक्रिया आप आए स्माइलिंग फेस के साथ। इनको क्या इश्यूज होते हैं और ये किस तरीके से उनको कोप अप करते हैं वो भी इंशाल्लाह पूछेंगे और मज़े मज़े की बातें भी करेंगे इंशाल्लाह। सो दूसरे जो मेरे मेहमान हैं वो डॉक्टर हैं, और क्योंकि इसके हवाले से बहुत सारे लोगों के दिमाग में उल्टी सीधी बातें हैं पोलियो के कतरों के हवाले से, तो आज वो भी दूर हो जाएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारे से डॉक्टर मोहम्मद हसाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इमरान से पूछना चाहूँगी, इमरान बीइंग अ पोलियो अफेक्टेड पर्सन हमारे माशरे में कितना मुश्किल रहा है जब आप ग्रो अप कर रहे थे, और किस उम्र में आपको ये हुआ था? जिस वक्त हम लोग बचपन में हमारा टाइम था 85, 84, 86 और 90 से पहले, हाँ। उस वक्त तो इसके बारे में लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। पोलियो के बाद सबसे पहला इशू जो आता है वो घर में मौजूद फैमिली को आता है, क्योंकि उस बच्चे की केयर करना उनके लिए एक मसला बन जाता है कुछ अरसे तक। शुरू में तो कुछ लोगों को इस बारे में मालूम भी नहीं होता कि इस बच्चे को इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो जब उनको ये पता चला, जब मेरे घर वालों को कोई 1.5 साल या 2 साल की एफर्ट के बाद मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाने के बाद मुझे पता चला कि ये पोलियो और ये एक ऐसा मर्ज़ है कि ये दोबारा अब ठीक नहीं हो सकता, नॉर्मल लोगों की तरह वॉक नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। सो उसके बाद टोटली मेरे घर वालों का माइंड भी चेंज हो गया कि अब इसके लिए एक स्पेशली इसको केयर करना है और इसको एक स्पेशल किस्म का ट्रीट करना है। और इश्यूज़ हमें जो सबसे बड़ा ये आता है कि पहली तो बात यह है कि पोलियो के बारे में और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है।
फिर हमारा, आपको पता है हमारी कंट्रीज़ में अब तो बहुत बेहतर हो गया है अवेयरनेस और इन चीज़ों के ऊपर काम करके। हमें जॉब्स के इश्यूज़ आ जाते हैं, रोड के ऊपर चलने का इश्यूज़ आ जाते हैं, सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का जो हमारा मसला है वो हो जाता है कि एक बंदे को केयर करना, जो व्हीलचेयर यूज़र होते हैं फिर आपको पता है उसके लिए एक बंदे का होना ज़रूरी है, ब्लाइंड पर्सनस के लिए भी, विजुअली इम्पेयर के लिए भी एक उसके साथ केयर टेकर का होना ज़रूरी है। तो इस तरह के ऐसे ऐसे छोटे छोटे मसाइल्स हैं जो घर से ही शुरू हो जाते हैं, ताकि वो वहीं से उनकी लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और इस पे ज़्यादातर उनके माइंड के ऊपर डिफरेंट किस्म के उनके अपने अंदर इश्यूज़ पैदा होना शुरू हो जाते हैं कि यार मैं बाकियों की तरह क्यों नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर है। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को इस बारे में अवेयरनेस हो चुकी है। आपका स्टार क्या है? अब मैंने कभी चेक नहीं किस महीने में पैदा हुए थे आप? 11 नवंबर में। स्कॉर्पियो होगा। हाँ जी, सबसे पहले पूछना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर एहसान, आप भी जो है इसी मुहिम के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं, तो क्या वो मिथ्स हैं लोगों के बारे में, लोगों के दिमाग में कि जो पोलियो टीम इतनी दूर से वॉक करके जाते हैं फिर भी वो कहते हैं कि जी बच्चे को कमज़ोरी हो जाएगी XYZ, तो ऐसा क्या सच है बीइंग अ डॉक्टर? देखिए, आज की जितनी भी डिस्कशन हो रही है उसका एक मोटो है। मोटो ये है कि पोलियो कैन नॉट बी क्योर्ड बट पोलियो कैन बी प्रिवेंटेड, कि पोलियो का इलाज मुमकिन नहीं है। राजा इमरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी यही बात की थी कि पोलियो का इलाज मुमकिन नहीं है लेकिन पोलियो से बचाव मुमकिन है। जब कभी मैं अपना बचपन का ज़माना देखता हूँ तो पाकिस्तान टेलीविज़न होम का मुझे एक सिनेरियो याद आता है कि वो पोलियो के जितने भी विक्टिम्स होते थे उनकी लाइफ स्टोरीज शेयर करते थे। तो आजकल पाकिस्तान टेलीविज़न होम पे भी वो स्टोरीज शेयर नहीं की जा रही। बाकी जितने भी प्राइवेट चैनल्स काम कर रहे हैं वो भी इस तरह की कंपेन्स को थोड़ा स्टॉप लगा के बैठे हैं। तो अब बहुत सारी ऐसी मिथ्स आ चुकी हैं पोलियो के बारे में जिनके पीछे बहुत सारे अवामिल हैं, चाहे वो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, चाहे वो CIA की जानिब से शकील अफरीदी को पोलियो वैक्सीनेटर बना के भेजा जाना था, जो कि फिर लो सोशो इकोनॉमिक्स के लोग होते हैं, जो अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं। तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, रिलीजियस पार्टीज़ हों, वो ऐसे इवेंट्स को इस्तेमाल करती हैं उस कैंपेन के अगेंस्ट जिससे उसको नुकसान पहुंच रहा है अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए। तो पाकिस्तान में पाकिस्तान बदकिस्मती से उन दो ममालिक में शामिल है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ पे पोलियो एग्जिस्ट करता है। अब अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका हमसे सोशली भी इकोनॉमिकली भी बहुत पीछे है, लेकिन 9 बिलियन लोगों को उन्होंने वैक्सीनेटेड किया, 9 बिलियन बच्चों को वैक्सीन, और लास्ट ईयर उनका सिर्फ एक जो केस था वो सामने आया था और अब बिल्कुल इरेडिकेट हो चुका है। सोचिए अफ्रीका में नाज़रीन, जहाँ पे अभी भी ट्राइब्स हैं जो कि अभी भी अगर आप देखिए तो वो ऐसा लगेगा आप बहुत पुराने ज़माने में कहीं चले गए। बिल्कुल सही। तो जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का वो तबका जो थोड़ा अनएजुकेटेड तबका है, उनको हमारे रिलीजियस पार्टीज, मिलिटेंट ग्रुप्स यूटिलाइज करते आए हैं। अब अक्सर एक सोशल मीडिया पे मैं एक वीडियो देखता हूँ कि एक मौलवी साहब अपने साथ 4-5 बच्चों को बिठाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने पोलियो के कतरे पिए हैं और जब आप पे कैमरा आएगा तो आपने लेट जाना है, और ये शो करने के लिए कि पोलियो कतरे पीने के बाद बेहोशी का उन पे असर हो चुका है। अच्छा, वो उनको अटैक हो रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा। तो इस तरह लोगों के अंदर जब आप अवेयरनेस नहीं पहुंचाएंगे, उनको इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि पोलियो क्या चीज़ है, वो किस तरह आपकी बॉडी को अटैक करता है, किस तरह आपको पैरालाइज कर सकता है, तो इस तरह की मिस जन्म लेती रहेंगी। और आजकल गवर्नमेंट इस बात पे लगी हुई है क्योंकि WHO का भी जोर है, यूनिसेफ का भी जोर है, बिल गेट्स की फाउंडेशन का भी जोर है। तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और इस ज़िम्मन में हमारे मीडिया चैनल्स को भी चाहिए, जैसे आज के इस प्रोग्राम में हम अवेयरनेस पहुंचाना चाह रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, लोगों को अवेयरनेस पहुंचाएं कि पोलियो के कतरे 2 कतरे आपने एक पैदाइश के वक्त, एक 4 हफ्तों में, फिर 6 हफ्तों में, फिर 9 हफ्तों में और फिर 9 माह की उम्र में आपने वो कतरे पीने हैं। बहुत ज़रूरी है नाज़रीन, क्योंकि आप लोग माँ बाप होने के नाते फिर बाद में आप लोग ही रिग्रेट करेंगे और फिर बहुत देर हो जाएगी। अच्छा इमरान, आपने बड़े होते में ज़ाहिर स्कूल पे गए, कैसे लोगों का रवैया था आपसे? मैंने आपसे पहले कहा कि हमारे टाइम पे तो उसकी अवेयरनेस नहीं थी। नहीं मतलब अगर फर्ज कर मैं पूछूं अभी भी क्या चीज लोगों, देखिए सबसे पहले तो जब एक स्पेशल पर्सन कहीं पे भी मूव कर रहा होता है या कहीं पे भी जाता है तो सबसे पहले तो वो एक माशरे से उसको एक हट के समझा जाता है कि ये शायद एक दो एग्जांपल दे दें। जैसे कि अब आप एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूं कि अगर मैं कहीं पे जा रहा हूं तो सम टाइम लोग मुझे देखने के बाद कहते हैं कि ओह अल्लाह ताला की बनाई हुई यार ये कैसी मखलूक है यार, शायद अल्लाह ताला ने इसके फैमिली की किसी वजह से इसको इस तरह बना दिया। कुछ लोग मुझे देख के कहते हैं तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार, तौबा करते हैं।
कोई लोग मुझे तरस खाने वाली वो स्टाइल में आ जाते हैं कि यार चलो इस बच्चे को पकड़ के इधर कर दें, या अपनी सीट छोड़ देंगे कि चल यार आप बैठ जाओ, लेकिन वो इस सेंस में कि यार वो मुझ पे तरस खा रहे होते हैं। सो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपके लिए बड़ी पेनफुल होती है। नाज़रीन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप में से जो भी ऐसे करते हैं ना, आप लोगों को सोचना चाहिए, मतलब तौबा अस्तगफिरुल्लाह करने की क्या जरूरत है। एक प्रॉब्लम है आप लोगों की वजह से ही है। अगर आप लोग अपनी अकल का इस्तेमाल करें और बच्चों को वक्त पे कतरे पिला दें, तो फिर जो बाकी आपके इधर उधर के लोग हैं वो इस तरह की अजीब और गरीब मुझे लगता है हम लोगों को ना अफ्रीका जाना चाहिए, अफ्रीका के लोगों को इधर आना चाहिए, बेस्ट है, बार्टर डील कर लें। सबसे बड़ा इशू मैम ये है कि पत्ते पहन के वहां पे डांस करेंगे सारे। हमारे लोगों को सबसे बड़ी बात है कि मेडिसिन की अवेयरनेस नहीं है। अब किस चीज की अवेयरनेस, आप मुझे बताएं हमें किस चीज की अवेयरनेस है? किसी चीज की नहीं है। किसी की है? मुझे तो नहीं लगता। देखिए लोग क्या कहते हैं, पोलियो के कतरे इसलिए नहीं पिलाते कि हमारे बच्चों को XYZ मुख्तलिफ उसके साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे। क्या? जैसे भी वो जो पेशावर के या दूसरे लोगों में बोला जाता है कि ये सही नहीं है, कोई कहता है इसमें किसी की चर्बी शामिल है और इस तरह की चीज़ें। बट इन लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है, मुझे ये बताएं आज तक उनको ये पता है कि डिस्प्रिन के अंदर क्या फार्मूला यूज होता है, उसके अंदर कौन सा केमिकल पड़ता है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उसके अंदर क्या पड़ता है आपको पता? प्लीज जाके पढ़े। कभी उन्होंने पढ़ा है इस चीज पढ़ा ही नहीं। बस यह एक बना दिया जाता है, वहां पे माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि ये वैक्सीन जो है इससे बच्चे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, उनकी जिन्स चेंज हो जाएगी, उनके अंदर ये मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे, इस वजह से वो इसको इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन उसके बाद अगर कोई बच्चा या बच्ची डिसेबल हो जाता है या स्पेशल पर्सन हो जाता है, उसकी लाइफ पे क्या गुजर रहा होता है और वो फिर पूरी लाइफ उसको जो है उनके साथ किस तरह गुजारनी पड़ती है, ये उनको उस वक्त पता चलता है जब किसी के घर में कोई स्पेशल पर्सन बनता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और नाज़रीन, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पोलियो की जो कतरे हैं पीने से जिन्स चेंज हो जाती है, तो आजकल लोग अपनी चॉइस से अपनी मर्जी से जिन्स चेंज करा रहे हैं, इसलिए पोलियो के कतरों पे ना डालें, क्योंकि वो वैसे ही जिसकी चेंज होनी होगी वो तो खुद भी कर लेगा। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, राजा इमरान साहब ने बहुत प्यारी बात की है कि आपको नहीं पता कि पैनाडोल के अंदर आपने जो केमिकल यूटिलाइज किया है उसका एक्सट्रैक्ट कहाँ से आया और जस्ट बिकॉज कि आपको पता है कि जो पैनाडोल है वो आपने जिस्म के दर्द के लिए इस्तेमाल करनी है और पैनाडोल के इस्तेमाल के बाद आपके जिस्म से वो दर्द खत्म हो जाता है, तो आपको इसलिए फर्क नहीं पड़ता। बल्कि जबकि दूसरी जानिब जब पोलियो को देखते हैं, आवाम को नहीं पता कि पोलियो जो है आपकी बॉडी को किस तरह अफेक्ट करता है और पोलियो वैक्सीन उस अफेक्ट को किस तरह कैंसिल करती है। क्योंकि वो शो नहीं हो रही इसलिए वो इस चीज को मानने से इनकारी है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो ड्रॉप्स है, जिस तरह आपने कहा कि पहले 2 ड्रॉप्स पिलाने होते हैं, फिर हफ्ते या 4 हफ्ते बाद फिर पूरा एक कोर्स होता है इसका, तो ये जो टीम्स आती हैं पिलाने के लिए, इनको पता होता है कि अभी हमने 2 पिलाए हैं तो अभी से 4 हफ्ते बाद हम दोबारा आएंगे, ऐसा उनके रिकॉर्ड होता है उनके पास? पाकिस्तान के अंदर EPI शेड्यूल एक चार्ट होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के वक्त उसको कौन कौन सी वैक्सीन लगनी है, जिनमें पोलियो एक वैक्सीन है। इसके अलावा और भी वैक्सीन हैं जो इस चार्ट का हिस्सा हैं। पैदाइश के वक्त, फिर 4 हफ्ते, फिर 6 हफ्ते, फिर 9 हफ्ते हैं, इसके अलावा 9 महीने, फिर 23 महीनों तक ये चलता रहता है। तो इस तरह एक बच्चे को जब मुख्तलिफ बीमारियों की वैक्सीन लग जाती हैं तो हम कहते हैं कि ये बच्चा अब जो एंडेमिक हमारे पास बीमारियां थी वो उनके अगेंस्ट वैक्सीनेटेड हो चुका है। अच्छा, तो जो उसका फिर एक चार्ट बनता है, वो चार्ट फिर आप जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे यूज़ होता है, या फिर जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो लोग आपसे डिमांड करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप हज के लिए ट्रैवल करते हैं तो आपसे पोलियो कार्ड मांगते हैं, आपके पास पोलियो कार्ड नहीं है, वो आपको वीज़ा इशू नहीं करते। ये कब से हो रहा है? ये काफ़ी अरसे से हो रहा है और सऊदी अरब का बहुत बड़ा रोल है कि उसने पोलियो को पाकिस्तान से या फिर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनसे इरेडिकेट करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, आप डॉक्टर हिसाम इस पूरे जो कैंपेन है इसमें आपका रोल जो है वो किस तरह का है? मतलब आप जाके कन्विंस करते हैं या फिर आप किसी और उस पे हैं? देखिए, एक इंडिविजुअल रोल है, एक कलेक्टिव रोल है। अब इंडिविजुअल रोल ये है कि मैं आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, या फिर मेरी विसिनिटी में जो लोग मौजूद हैं मैं उनको अवेयरनेस देता हूँ कि पोलियो एग्जिस्ट करता है, पोलियो के ये अलामात हैं और इससे इस तरह छुटकारा पाया जा सकता है। अब एक कलेक्टिव एफर्ट होते हैं। कलेक्टिव वो एफर्ट ये है कि हम हॉस्पिटल के अंदर बैठकर जब आप काम कर रहे होते हैं, जब पीड्स के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो माएँ हमारे पास आती हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं, तो हम उनसे उनका जो वैक्सीन है उनका शेड्यूल पूछते हैं, आपने कौन सी डोजेज लगवाई हैं, कौन सी नहीं लगवाई, तो फिर उसकी बेस पे हम उनको फैसिलिटेट करते हैं कि आपने ये डोज लगवानी है, ये नहीं लगवाएंगे तो ये मसाइल जन्म लेंगे। फिर उनको हम एग्जांपल्स कोड करके देते हैं कि उस बेड पे देख लें कि उस मर्ज का एक बच्चा पड़ा है, उसने वो डोज नहीं लगवाई थी तो उसको ये मर्ज लाहक हो गई। बिल्कुल, इसको कहते हैं नेगेटिव सेंसिटाइजेशन।
नेगेटिव सेंसिटाइजेशन, जैसे कोविड स्टार्ट में आया तो हमने कहा कि कोविड आपको यूं कर देगा, वो कर देगा, कोई घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं था, कोई साथ नहीं बैठता था। कुछ लोग मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं अभी तक। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो ये नेगेटिव सेंसिटाइजेशन जब तक जारी रहेगी पोलियो एरेडिकेट हो जाएगा। और जब आप पॉजिटिव सेंसिटाइजेशन की जब जाएंगे, मैं कह दूंगा कि मिशिकान पोलियो के कतरे पिला दें, बस मिशिकान ने इग्नोर कर देना है, माँ बाप भी ऐसे इग्नोर करते रहेंगे और पोलियो एग्जिस्ट करता रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, आप जो है आपका ताल्लुक किस जगह से है? मैं डिस्ट्रिक्ट भक्कर से बिलोंग करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट भक्कर से। और कितना अर्सा हो गया बीइंग अ डॉक्टर? मैंने आज से 1.5 साल पहले ग्रेजुएशन की थी। तो अभी मैं 1.5 साल से फील्ड में हूँ, तो मुझे आइडिया है कि कहाँ पे लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, और आपकी और राजा इमरान की दोस्ती है? हमारी दोस्ती नहीं है, लेकिन अभी प्रोग्राम से पहले हमारी गपशप हो रही थी। हमारे प्रोग्राम से 2 दोस्त मिल चुके हैं और यहाँ आके हमें आइडिया हुआ है कि हम एक ही हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं। एक ही हॉस्पिटल में? जी। अच्छा, आप भी उसी? नहीं, हम लोग जाते हैं ना, हम मंथली बेस के ऊपर हम लोगों ने पर्सन विद डिसेबिलिटीज के जो है ना वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स बनवाने होते हैं। ये किधर है आपका हॉस्पिटल? नहीं, ये रावलपिंडी के अंदर 3 हॉस्पिटल्स के अंदर बनते हैं। अच्छा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है? जी, हम लोग इनके पास जाते हैं, अगर उसका कोई इश्यूज है तो वो फिर हम लोग आपस में, इनके पास बोर्ड होता है हमारा हर 15 दिन के बाद, उसमें 100 से 50 लोग जो है वो जाते हैं, उनको बाकायदा उनका मेडिकल बोर्ड होता है, फिर उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप की जो डिसेबिलिटी है उसके बारे में, देन फिर उसका CNIC बनता है स्पेशल पर्संस का। ओके। अब देखिए, मैंने उनसे पूछा तो आपसे भी पूछ लूं, क्या स्टार है आपका? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। ओके, कैप्रिकॉर्न है, एक वो है स्कॉर्पियो है, मैं कैंसर हूँ, और एक हमारे साथ कॉलर भी है। तो ले लो कॉल आप दोनों। कॉलर से पहले आपने पूछना है स्टार कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसान कैसे हैं बेटा? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रहे? जहीर बोल रहा हूँ एबटाबाद से। जहीर साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे आज दोनों मेहमान भी हैं, कुछ आप उनसे बात कर। देख रहा हूँ दोनों बैठे हुए हैं, ये एक तो पोलियो वाले माजूर हैं और एक डॉक्टर साहब हैं। जी जी, कोई सवाल है आपका? राजा इमरान है जो कि बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सिर्फ इनको। अल्हम्दुलिल्लाह, राजा इमरान बहुत हिम्मत वाले नौजवान हैं माशाल्लाह, और अल्लाह पाक इनको इसी तरह हिम्मत दे, इसी तरह बाकी लोगों के लिए मिसाल बने ये इंशाल्लाह। तो हमें पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाने चाहिए, नहीं तो वो मिसालें बहुत सारी हमारे सामने हैं। जी जी, पिला दे। फिर घर में कोई बच्चे अभी पैदा हुए हैं? जी, अभी कोई मतलब आपके घर में कोई विलादत हुई है, मतलब किसी? नहीं, अभी कोई नहीं हुआ बेटा। अच्छा, सॉरी। तो आपके बच्चे खुद के कितने हैं? मेरे 2 बेटे हैं। वो बड़े हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हैं, लेकिन अभी पिछले साल ही उनकी शादी हुई है। बस अभी तो फिर खुशखबरी मिलने वाली होगी आपको। इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ऐसा ये बताएं कि सबसे ज्यादा हाय जहीर साहब चले गए? जहीर साहब हैं? सॉरी जहीर साहब, ये बताएं सबसे ज्यादा सोना किस मुल्क में निकलता है, ताकि हम सब चले वहाँ? मेरा चाइना। चाइना बहुत दूर है। अच्छा, ठीक है जहीर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये मुझे बताएं। अच्छे भले बिल्कुल ठीक है इमरान साहब, क्या हुआ है? सिर्फ स्टिक लेके चलते हैं और बाकी माशाल्लाह वेल ड्रेस्ड हैं, दिमाग भी चलता है, दिल भी चलता है, सब कुछ सेट है, बस ये एक छोटी सी इशू है। क्या फर्क असल में जब आपने मेरी प्रोफाइल आपने शायद रीड किया या नहीं की, मसला ये होता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, जब एक बंदा कोई डिसेबल हो जाता है या स्पेशल पर्सन बन जाता है, वो चाहे जितना मर्जी एफर्ट करके जो मर्जी कर ले, हमारे मुआशरे में वो एक बेचारगी का जो उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है ना, वो बेचारगी का लेबल उससे नहीं उतरता। पता नहीं क्यों करते हैं नाज़रीन, आप लोग अपने दिमागों का जाके पैसा इकट्ठा करें और जाके उसका ऑपरेशन करवाएं, नए दिमाग डालें बीच में। और मिश मैम, सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के अंदर इशू है ना स्पेशल पर्सन्स के लिए, वो ये आता है कि जब उसकी कोई गलती नहीं होती। अभी मेरे पिछले दिनों गवर्नमेंट के कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनको एक आइडिया भी दिया था। मैंने कहा, आप जब पोलियो के कतरे पिलाने जाते हैं ना, तो किसी स्पेशल पर्सन को साथ लेके जाएं, ताकि वो घर वाला देखे कि मेरा बच्चा कल इस तरह हो सकता है। इस अवेयरनेस के जरिए कि जब उनको पता चले कि अगर हमने इनको पोलियो के कतरे नहीं पिलाए तो कल शायद मेरा बच्चे का मुस्तकबिल भी ये हो, क्या वो व्हीलचेयर पे हो या वो स्टिक्स के साथ जा रहा हो, तो उसको उस बच्चे में अपना बच्चा नजर आए, तो शायद मेरा ख्याल है पब्लिक को ज्यादा अवेयरनेस होगी कि हम इसके ऊपर जो है बच्चों को कतरे पिलाएं। बिल्कुल, कतरे नाज़रीन, ये एक्चुअली लाइट बातें तो हो रही हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे द मैसेज इज
कि आप प्लीज़ टीम्स के साथ जो पोलियो एरेडिकेशन के लिए आती हैं कतरे पिलवाने, उनके साथ ताउन करें। तो खाने पीने का शौक तो लग रहा है मुझे इमरान साहब, माशाल्लाह। सेहत तो क्या है सबसे पसंद है आपको खाने में? पाकिस्तानी फूड्स। नहीं, कौन सा फेवरेट क्या है? चिकन या मटन की कोई? मटन। ऐसे मटन तो आजकल देखने के लिए हो नहीं। अच्छा, खुद कुछ कुकिंग करते हैं? नहीं, मैंने नहीं। खुद नहीं, बिल्कुल नहीं की कभी? कभी नहीं, बस एक अदंडा कभी याद हो कि बनाया था, तो अभी वो भी नहीं याद। अच्छा, ओके। आप साम? मैं पिछले 10 साल से हॉस्टलाइट हूँ। क्या हूँ? हॉस्टलाइट। हॉस्टलाइट, तो उसमें तो पकाना पड़ता होगा? नहीं, हम बाहर से खाते हैं, मैस से खाते हैं। ये मुझे एक चीज़ बताएं नाज़रीन, ये पाकिस्तान में क्या मसला है? बाहर के मुल्कों में आप देखें लड़के लड़कियां सिंगल रहते हैं, उनके घर भी साफ़ सुथरे होते हैं, वो कुकिंग भी करते हैं, बाहर जाके से सौदा भी लाते हैं। तो आप आपको लोग क्या क्यों लगता इधर? है कि मेरा रूम साफ सुथरा नहीं होगा? साफ सुथरा, लेकिन खुद क्यों नहीं कुकिंग करते? अब तो मुझे जरूरत ही नहीं है। मेरी क्या खाते हैं बाहर जाके? दोस्तों के साथ कभी इस्लामाबाद के इतने होटल थे वहाँ चले गए, या फिर कभी पैसे जेब में ना हो तो मैस से खा लिया। मैस में क्या मिलता है? मैस में अच्छा मेन्यू है, डॉक्टर्स का मेन्यू है, तो थोड़ा अच्छा, स्टैंडर्ड हाई अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। तो नाज़रीन, एक हमारे साथ और कॉलर हैं, और क्योंकि हमारे साथ माशाल्लाह से मेहमान हैं, तो उसकी तवाज़ो तो आपको इंशाल्लाह उसके प्रोग्राम के बाद जब रोटियां आएंगी तो हम करेंगे। तो उसकी लेकिन स्मेल उससे तो कब पहले से आ रही है? उसकी उसकी स्मेल ना? तो कब से आ रही है? यार फिर थोड़ा सा दही है, खा सकेंगे, खा लें, चमचे से ही खाना है। चलो मैं लेके आती हूँ। नाज़रीन, एक हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते फिर मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी, तनवीर अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। सगीर अहमद साहब, कैसे हैं आप? तनवीर साहब, सॉरी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बोल। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है, फाइन, थैंक यू। आप सुनाइए, सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये चाहूँगा कि जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनको मेरी तरफ से सलाम। प्लीज तनवीर साहब, आप बात कर सकते हैं। इमरान साहब भी हैं और साथ में डॉक्टर हसाम भी हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन और एक पब्लिक मैसेज शेयर करना चाहूँगा, और उम्मीद है कि जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं वो इसकी तस्दीक भी करेंगे। अगर गलत हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है। 2020 में जो पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए थे वो 24 थे, और 2021 में जो पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए थे पाकिस्तान में वो 1 हुआ था। अब इंशाल्लाह बदतरीजी में कमी आ रही है। यही मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम जो सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और लाजमी पिलाएं। बिकॉज आप ये हमारा एक मुस्तकबिल है, बच्चे आने वाले, और उन्होंने इनकी जो मैं कहता हूँ कि इनके हाथों में, तो लिहाजा अपने बच्चों को आप वालिदैन, तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को आप जो है ना पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। ठीक है। अच्छा, इमरान साहब से आपने या डॉक्टर साहब से बात करेंगे? तनवीर साहब? जी जी बिल्कुल जरूर। जी जी, करें 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 करें। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तनवीर साहब, लास्ट ईयर 2020 में 84 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 24 रिपोर्ट नहीं हुए। ये मैं थोड़ी सी करेक्शन कर रहा हूँ। बाकी आपने बहुत ज़बरदस्त मैसेज शेयर किया है, एंड आई अप्रिशिएट कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इनकरेज करते हैं लोगों को कि वो पोलियो के कतरे पिलाएं, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी प्रोग्राम देख रहे होंगे वो आपसे कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। यहाँ पे है हमारे साथ तनवीर साहब। मैं आप लोगों के लिए एक एक बैंगन डाल रही हूँ उसमें। अजी मुख्तलिफ हमने सोचा है कि मुख्तलिफ जो है ना कौलियाँ, ताकि रंगीन रंगीन कौलियाँ हों। नाज़रीन, मैं जा रही हूँ 1 सेकंड ब्रेक पे। 2 मिनट दे दें मुझे, 1 सेकंड दे दें खाली। उस वक़्त भी आप लोगों ने मुझे इतनी जल्दी कर दी। अच्छा, ये हो गया। फिर आपका जो भी इसमें सामान बच जाएगा उसमें फिर क्या होगा, हम बाद में रोटियों से खाएंगे, ठीक है ना? ये ले जी, ये आप लोगों के लिए मैंने तैयार कर दिया। और नाज़रीन, एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद ही फिर आके इकट्ठे चेक करेंगे। एक कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। मैं डॉक्टर हसाम और राजा इमरान के लिए बोरानी जो है विदाउट, एक सेकेंड, ये मैं अभी आपसे पूछने लगा था कि क्या लिखा हुआ है बोरानी? व्हाट इज बोरानी? इज़ अ पर्शियन डिश जो कि है दही और बैंगन और बाकी मिसालों के साथ है। आए पहले मुझे भी चेक कर लेने नाज़रीन। हाउ इज इट? इट इज़ हाउ, एक सेकेंड, ये बिस्मिल्लाह मान रही है।
ऐसे ही बोल रहे हैं। अच्छी है, बैंगन मुझे वैसे पसंद है। पसंद है? मैंने बैगन तो नहीं खाया, लेकिन ये जो इसके साथ सर बैंगन खाए ना आप। लेकिन इतना मजे का है ना, नाज़रीन ये तो चाट की तरह भी खा सकते हैं। थोड़ा खट्टा है, इसके अंदर मिर्चें थी। हाय हाय। ये परत के भाई है मिर्ची। लिटरली वो इसके बस अब आप हॉस्टल बगैर किस पे आए हैं आप? मैं करीम पे आया हूँ। बस अब आपका करीम का किराया बच जाएगा। कौन बचाएगा? मिर्ची तो खा ली। ओके सॉरी नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, क्या हाल? ठीक ठाक? ठीक ठाक, कौन बोल रहे हैं? मैं खालिद बोल रहा हूँ जी, पेशावर स्वाबी से। जी जी सॉरी खालिद साहब, कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल जबरदस्त फर्स्ट क्लास। और सुनाओ, बिल्कुल आपका प्रोग्राम हम बिल्कुल शौक से देख रहे हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। कुछ बात करना चाहेंगे? राजा इमरान भी मौजूद हैं, डॉक्टर खुर्रम भी। खुर्रम नहीं, जी मैं तो इतना उर्दू जानता नहीं हूँ, मगर आपका सवाल का जवाब दे दें तो ठीक है। आई एम सॉरी, डॉक्टर खुर्रम नहीं, डॉक्टर हिसाम। अच्छा सॉरी, बताएं सवाल का जवाब। ये दुनिया में सबसे ज्यादा सोना स्विट्जरलैंड से निकल जाता है। स्विट्जरलैंड से? ओए तो बहुत महंगा टिकट है वहां तक जाने का। और सुनाए खालिद साहब, आज की रेसिपी ट्राई करेंगे? माफ कीजिएगा खालिद साहब। खालिद साहब हमको छोड़ के चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा क्या मिर्ची मुझे लग रही थी भूल आप रहे थे। अच्छा राजा इमरान, क्या सोचा अभी आपने? ये जो आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इसके हवाले से जरूर बताएं। इसका कोई लिंक है? जितने लोग देख रहे हैं अगर वो भी अफेक्टेड हैं तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक कम्युनिटी आपकी बन जाएगी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्प्रिंग के नाम से है, और स्प्रिंग के नाम से, और हम लोग टोटली उस पे स्पेशल पर्सन्स के लिए ही काम कर रहे हैं, और उनकी रिहैबिलिटेशन पे, उनकी जॉब्स के लिए, उनके जॉब्स का कोटा बढ़ाने के लिए। अच्छा। फर्स्ट टाइम पंजाब गवर्नमेंट ने हमें ये जो बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं इसमें हमारे लिए स्पेशल सीट्स अनाउंस की है, ताकि हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो भी सियासत के मैदान में भी आ सकें। अच्छा। और ताकि वो उसमें अपना किरदार अदा कर सकें, और अपने जैसे जितने भी और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ या स्पेशल पर्सनस हैं उनके लिए वो रास्ते हमवार कर सकें, ताकि उनकी जो मुश्किलात हैं वो उन ऐवानों तक पहुंचाई जा सकें जहां पर बैठ के फैसले होते हैं। एब्सोल्युटली। नाज़रीन, आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारे आर्टिस्ट भी हैं जो कि थोड़े से स्पेशल हैं, जिनमें एक सिंगर थे स्टीवी वंडर, जो नाबीना थे लेकिन वो पियानो भी बजाते थे, और वो बहुत अपने अरूज पे आज भी वो क्लासिक सिंगर्स के उनका नाम मौजूद है। सो प्लीज़ ये जो होते हैं ये हमारी तरह के लोग होते हैं, बस किसी की गफलत की वजह से। ऑब्वियसली जो पोलियो है वो गफलत की वजह से होता है। कोई ऐसा है कि अगर आपने वैक्सीन या पोलियो कतरे पिए हुए तो भी हो सकता है, वो उसकी क्या वजूहत होती हैं? अच्छा, इस तरह के कुछ केसेस एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा। पोलियो बेसिकली एक वायरस है और उस वायरस के 3 स्ट्रेन हैं। Okay. जैसे कोविड की हमने बात की कि पहले कोविड-19 आया था, फिर अब ओमिक्रॉन चल रहा है, इसी तरह इस तरह पोलियो के भी 3 स्ट्रेन हैं। तो हमारे पास जो वैक्सीन मौजूद है वो जो पोलियो वायरस 1 है उसके अगेंस्ट मौजूद है, लेकिन PV2 और PV3 के अगेंस्ट मौजूद नहीं है। अच्छा। तो अभी भी दुनिया के अंदर 16 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे पोलियो केसेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो पोलियो उन वायरस स्ट्रेन की वजह से होता है जिनके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन मौजूद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पोलियो मौजूद है वो वाला पोलियो है जिसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन भी मौजूद है, जो कि 1 है। जी 1 है। अब इसके अगेंस्ट हम जो वैक्सीन देंगे वो जस्ट पोलियो वैक्सीन वायरस 1 पे एक्ट करेगी, ना कि PV2 और PV3 पे। ओके। राजा इमरान, अपना फेसबुक का आईडी है आपका कोई, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता लग जाए? राजा इमरान हुसैन। राजा इमरान हुसैन आप इनका फेसबुक का आईडी है, और आपका जो वो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है स्प्रिंग एसोसिएशन। स्प्रिंग एसोसिएशन के नाम से अगर आपने इनको इनबॉक्स करना है या आप किसी को जानते हैं जो कि पोलियो इफेक्टी हैं जी, तो वो इनसे कांटेक्ट कर बिल्कुल। जो उनको जिस किस्म की काउंसलिंग चाहिए कि वो अपनी लाइफ कैसे गुजार सकते हैं, तो हम उनको फ्री इसमें सपोर्ट करेंगे। लवली नाज़रीन, ये बड़ा अच्छा है कि आपको जॉब के हवाले से भी, और ऑब्वियसली काउंसलिंग भी, इंसान डिप्रेस होता है, कुछ भी हो सकता है। आपके प्रोग्राम से मैं एक मैसेज इन लोगों को ये देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे किसी के घर भी बेटी पैदा होती है फीमेल, उसको ये कतरे ज़रूर पिलाएं,
क्योंकि मेल डिसेबिलिटी में जो मेल पर्सन है डिसेबल, उनसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं फीमेल्स को। मसलन क्या क्या? उसके लिए उसकी ज़िंदगी जो है वो एक कह लें कि दायरे में आ जाती है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि पेशावर में मैं काफ़ी टाइम पहले गया, तो वहाँ पे एक फैमिली को किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक फैमिली है। उस वक्त मैं पब्बी में गया हुआ था सैलाब के दौरान। वहाँ पे मैंने एक बच्ची देखी, उनके मैं घर गया तो वो बच्ची जो थी वो तकरीबन 12 साल से, उसको पोलियो हुआ था, वो 3 साल की थी या 4 साल की थी। 12 साल से उस बच्ची ने अपना सहन नहीं देखा था। तौबा तौबा। क्यों? और उसको कुछ इतनी ज़्यादा ज़ुबान भी नहीं आती थी, क्योंकि एक तो पठान जो हमारे भाई हैं उनका कल्चर इस किस्म का है। तो उसकी वालदा ही उसको ट्रीट कर रही थी और उसे 2-3-4 लफ्ज़ के अलावा उसको कुछ इतना ज़्यादा बोलना भी नहीं आता था। तो फिर उस वक्त हम जब ये सारा कुछ कर रहे थे तो फिर हमने उसके लिए व्हीलचेयर भी अरेंज की और उसको निकाला भी बाहर, और उसकी वालदा से बात की तो उसने कहा बेटा हमें तो इस चीज़ का हमें पता नहीं, हम तक तो ये चीज़ आने ही नहीं दी जाती। तो जब कोई एक लड़की डिसेबल होती है, सबसे पहले उसके लिए उसकी एजुकेशन इशू, उसको केयर टेकिंग करना सबसे बड़ा इशू जो है कि उसका जो हमारे इस्लामी उसमें जो है कि महरम के अलावा उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी शादी का इशू आ जाता है। फिर उसकी एजुकेशन जब वो कंप्लीट करने जाती है, स्कूल में आना जाना, उसके बाद एजुकेशन हासिल करना, वो उसके लिए इशू बन जाता है। आफ्टर उसके बाद उसकी जॉब का इशू बन जाता है। जब जॉब अगर वो किसी तरीके से अपने वो सोर्स से ये जैसे कैसे अगर उसको मिल भी जाती है, देन फिर उसकी शादी का इशू बन जाता है। क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बहुत कम केसेस देखे गए हैं कि जिनकी टाइमली या उस वक्त के ऊपर शादी हो गई हो। Absolutely. तो ये सबसे बड़ा उनके लिए मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए कि जिनके घर में जैसे ही कोई बच्ची पैदा हो उसे ये कतरे ज़रूर पलाएं, क्योंकि उनको हमसे ज़्यादा इश्यूज होते हैं। कि मेल तो किसी न किसी तरीके से खुद के लिए सरवाइव कर ही लेते हैं, लेकिन जो फीमेल्स हमारी माएँ बहनें जिनको कोई भी डिसेबिलिटी इस तरह की हो जाती है, उनके लिए ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल होता है। बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की। आई होप हमारे जो लोग हैं उनको जो समझा हम लोग जो है उल्टे लटक जाते हैं नाज़रीन, आप लोग भी समझें, इसको सीरियसली लें। इट इज़ अ सीरियस थिंग जिस पे हम सब जब तक कोऑपरेट नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। एक हमारे आज के लास्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सो सॉरी नाजी, जो है कॉल ड्रॉप होगी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं चाहूँगी डॉक्टर आप सही बोला ना, खालिद कहने वाली। खालिद नहीं बोलना, कुछ और। अच्छा, खालिद क्यों नहीं? वैसे ही। फिर क्या आपका कोई दुश्मन है खालिद? नहीं फिर देखिए, अच्छा, आपका फेवरेट नाम कौन सा है? अपना। उसके बाद अली। और बीइंग अ डॉक्टर उसके अलावा कोई आपके हॉबीज? उसके अलावा मैं क्रिकेट देखता हूँ और खेलता हूँ, डिबेट्स करता हूँ। तो कल से मतलब आप फिर लग जाएंगे क्रिकेट में? आई थिंक कल से फिर शुरू हो रहा है। तौबा क्यों, अच्छी बात है ना। PSL स्टार्ट हो रहा है, वही देखेंगे। मुझे तो एक साल तो वेट किया है। इस साल है ही क्रिकेट, आगे फिर वर्ल्ड कप आना है T20 का। वर्ल्ड कप ना इस साल दोबारा भी है T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में। जबरदस्त, मतलब देखने का और खेलने का दोनों। ओके। और आपका? हाँ, मैं भी स्पोर्ट्समैन हूँ। पाकिस्तान में डिसेबल क्रिकेट स्टार्ट किया। अच्छा, डिसेबल क्रिकेट टीम है हमारे पास ऑफ कोर्स, और उन्होंने बल्कि जीता भी था वर्ल्ड कप। ब्लाइंड ने वर्ल्ड कप जीता। ब्लाइंड ने वर्ल्ड कप नाज़रीन जीता था, और हमें किसी को पता ही नहीं चला कि जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उन्होंने वर्ल्ड कप जीत के आए थे। उसके अलावा मैं जिम करता हूँ। इससे पहले मैं पावर लिफ्टिंग कर चुका हूँ पाकिस्तान के लिए। अच्छा, जबरदस्त, वेरी नाइस। इस तरह की है छोटी मोटी एक्टिविटीज में। नहीं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और कहीं ऐसा नहीं लगा दैट यू आर डिफरेंट देन अस। सर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मतलब अब इनको भी बाहर खिलाना जहाँ जाते हो खाने। इनको चाहिए, बड़े हैं ना, ये खिलाएंगे। ये देखे ना, मैं तो भी जूनियर हूँ, इधर से ही ढूंढ लिया एक और बकरा। हाँ, तो बकरा क्या, सीनियर है। सीनियर जूनियर को खिलाता है। अच्छा, हाँ। जूनियर बस आजकल ना कोई ताक में है कि ताकते रहते हम तो शाम सवेरे। अब ये कि आप फ्रेंड्स के पास ज्यादातर कौन पूल इन करके अमेरिकन सिस्टम में जाते हैं? एग्जैक्टली ऐसे ही करते हैं। हाँ, अगर नहीं अगर किसी ने कोई अचीवमेंट उसके पास है, कुछ तो चाहिए, वो ट्रीट देगा। ठीक है। आपके दोस्त कितने इंपॉर्टेंट है, और आपके दोस्तों का कितना एक बड़ा हल्का है? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा हल्का है, और मुझे शायद मैं भी दूसरे जिस तरह क्या नॉर्मल डिसेबल्स जो होते हैं जिनका एक लिमिटेड लाइफ होती है,
मेरी भी शायद वैसी होती कि अगर मुझे घर से और मेरे एरिया के लोग मुझे सपोर्ट ना करते। मुझे उन्होंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं डिफरेंट हूँ। मैंने सियासत भी की है, मैंने इलेक्शन भी लड़ा हुआ है, मुझे उन्होंने हर जगह के ऊपर सपोर्ट किया। अगर कोई भी इस किस्म का इवेंट होता, कोई अगर कैंपेन चल रही है तो वो मुझे अपने साथ रखते थे। मैं उन सारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों की सपोर्ट की वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि मैं इंडिया तक जाके इलेक्शन जीत के आया। पाकिस्तान में भी मैंने सेनेट का भी इलेक्शन लड़ा हुआ। पाकिस्तान का फर्स्ट डिसेबल हूँ जिसने ये दोनों इलेक्शन लड़े, आज तक ये भी किसी ने नहीं लड़ा था। अच्छा, माशाल्लाह। तो इन सब में मेरे दोस्तों की ही सपोर्ट है और ये जो मैं ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ ये भी मेरे सारे फ्रेंड्स मिल के मुझे सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि जहाँ मेरा ऑफिस है उसके जो ऑनर है उन्होंने मुझे उसमें सपोर्ट की हुई है। लाखानी साहब का वो प्लाजा है, उन्होंने मुझे उसमें सपोर्ट की हुई है। फिर हम लोगों ने एक ज़बरदस्त होटल बनाया हुआ है स्पेशल पर्सन्स के लिए। अच्छा नाज़रीन, स्पेशल पर्सन के लिए होटल कम रेस्टोरेंट? जी, उसमें उनके लिए हर चीज 50% ऑफ है। चाय वगैरह तो उनके फ्री है वहाँ पे, और एक जबरदस्त माहौल दिया हुआ है। वो भी हमारे वहीं पे रानिया माल के ऊपर फूड कोर्ट है, उसके अंदर। अच्छा, नाम बताएं कौन सा, ताकि हम। सदर के अंदर रानिया माल है। नाज़रीन, सदर के अंदर है रानिया मॉल, उसमें है SST के नाम से। SST के नाम से है। सदर में रानिया मॉल, मतलब रावलपिंडी का जो सदर है उसमें रानिया मॉल है, उसके अंदर SST के नाम से है। तो जितने इस वक्त लोग देख रहे हैं जो स्पेशल हैं वो वहाँ पे जा सकते हैं। बिल्कुल आते हैं, बल्कि शाम के टाइम बहुत से जो हमारे डेफ फ्रेंड्स हैं वो आते हैं, वो वहाँ पे आके इंडोर गेम्स खेलते हैं। हमने उनके लिए वहाँ पे लूडो रखी हुई है, कैरम रखा हुआ है, इस तरह की जो इंडोर गेम्स हैं वो रखी हुई हैं, वो वहाँ आते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू राजा इमरान साहब। आप कुछ कहना चाहेंगे जितने हमारे लोग देख रहे हैं उनको? इन द एंड के अगर आपको किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप K2 TV के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं या मेरे किसी भी दोस्त से रब्ता कर सकते हैं, डॉक्टर्स हैं। हम आपको एक एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, पोलियो से बचना कैसे है, और खुदा ना खासा किसी को पोलियो हो भी जाता है तो फिर आपने अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी है। आप किसी भी टाइम हमसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन एक बात कतई नहीं भूलनी है आपने कि आपने अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे शेड्यूल के मुताबिक ज़रूर पिलाने। ज़रूर पिलाना, थैंक यू। और आपका फेसबुक अगर कोई आपसे वो करना चाहे? हसाम उमर के नाम से ही है मेरा नाम। हसाम उमर जी। अजीज हसा ओ से है कि यूज़ रहे आगे से? HASSAM OMER। ओके नाज़रीन, अब मैं ना स्टाइल चेंज कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है चाइना में सबसे ज़्यादा सोना निकलता है, लेकिन वहाँ के लोग देखिए साइकिल पे जाते हैं। हम होते तो हमने हमर खरीदी हुई होती सबने। तो मैं नाज़रीन स्टाइल चेंज कर रही हूँ। मैं कुर्सी पे बैठ के ना, भाई जो फॉर्मल कपड़े हैं, आई जस्ट हेट देम। ओके, स्माइल चीज़। आप लोगों से पतला मेरा मुंह लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अब खाएं। अच्छा, अब हम खत्म हो गया, अब खाएं आराम से। ये ले खाएं, आप भी खाएं। खाओ आपका। आपके यहाँ पिछले दिनों अतीक अफरीदी आए हुए थे। अतीक अफरीदी? हाँ नाज़रीन, अभी हम अनेर हैं, ऐसी बात नहीं है। ओके नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी रात को 9 बजे लाइव। आज का शो आप देख सकते हैं कल सुबह 9:15 बजे और शाम को 4:15 बजे। राजा इमरान साहब आपका शुक्रिया। थैंक यू। आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर हस्साम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।